नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी नेहा को सम्मानित कर बोले विधायक उमाशंकर बलिया के नाम जुड़ा एक और सितारा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से जनपद के डेहरी गांव की नेहा सिंह के घर सोमवार की देर शाम बीएसपी रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह पहुंचे। उन्होंने नेहा को 50,000 का शशि भेंट की। उन्होंने विधायक उमाशंकर सिंह ने नेहा को सम्मानित करने के बाद कहा कि देश विदेश घूमा हूँ, हर तरह के लोगों से मिला हूँ। ऐसे में अचानक जब कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं तो स्वतः मेरे चेहरे पर एक ही मुस्कान तैर जाती है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बलिया से आया हूं। कहा कि अब देखता हूं कि बलिया के बच्चे हर क्षेत्र में अपना और अपनी मिट्टी का नाम रोशन कर रहे हैं तो गर्व से माथा ऊंचा तथा छाती चौड़ी हो जाती है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि बलिया के नाम कामयाबी का एक और नया सितारा जुड़ गया है। यह काम हमारे क्षेत्र की बेटी नेहा सिंह ने किया है। उल्लेखनीय है कि नेहा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वैदिक विज्ञान की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि है। इनकी इस रुचि के कारण आज बलिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। दरअसल नेहा ने नेचुरल कलर के प्रयोग से 62.72 वर्ग मीटर लंबी पेंटिंग बनाई है। मोक्ष का वृक्ष नामक यह पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है। इसी कारण बलिया की बेटी नेहा का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि मैंने जब इस खुशखबरी को सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। देखिए आज हम लोग इस अपने नाथ जी और रोशन शाह जी की सरजमी पे ग्राम सभा डेहरी में हम लोग हैं, जो कि रसना विधानसभा का एक अंग पार्ट है। और यहीं की बेटी श्रीमती नेहा सिंह जी ने आज जो पूरे बलिया बल्कि कह लीजिए या पूरे उत्तर प्रदेश कह लीजिए बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम जो है गिनीज बुक के रिकॉर्ड में इन्होंने दर्ज कराया है। इसके लिए हम सभी रसनावासी बलिया जनपदवासी इतने गौरवान्वित हैं कि कम से कम इनके अथक प्रयास से, इनके लगन से और इनके माँ बाप के संस्कार से, इनके पेरेंट्स के प्रोत्साहन से आज इस मुकाम पे हासिल की है। तो मैं उसी क्रम में आकर के आज इनके परिवार के लोगों को, जिसकी मम्मी हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मैंने कहा कि भाई आप लोगों की वजह से आज नेहा जी यहाँ तक पहुँची हैं। उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम आकर के सभी हमारे साथ, हमारे प्लाटफॉर्म जी हैं, हमारे मदन राम जी हैं, सब लोग आकर के हौसला बढ़ाए। और आने का उद्देश्य ये भी था कि यह मेरा मुख्य नेहा जी से यह उम्मीद है कि भाई आप और इस तरह के रिकॉर्डों को आप बीट करिए, जिससे कि हमारे बलिया जनपद का रसना का नाम और सुर्खियों में जाए। और उसके लिए हम सभी लोग इनके पीछे खड़े हैं, जहाँ भी जैसे जगह। और हम जब असफल होते हैं तो हम विद्यालयों का दोष देते हैं, और जबकि यह गलत है। हम सफल होते हैं तो फिर होता है कि नहीं। देखिए आदमी जो भी किसी चीज़ को अगर वह मन में ठान ले कि हमें इस चीज़ को बीट करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो मैं ही प्राइमरी स्कूल वाला हूँ। मुझे पूरे वो दिन याद हैं कि वो पटरी हुआ करती थी, वो फेंगरिया से और बुढ़िया से हम लोग लिखते थे, सारे दिन याद हैं। हमारे साथ बहुत से लोग होंगे, लेकिन उसी में मान लीजिए कुछ लोगों ने इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश किया होगा। मेरा है कि मैंने भी कोशिश किया, उसी तरह से नेहा जी ने उस चीज़ को मैंने दिखाया। तो यह लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें यह जरूरी नहीं कि हमें उच्च स्तरीय विद्यालय मिले वहीं से हम इस काम को कर सकते हैं। हमारे मन में लगन होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और यह इनके मन में लगन नहीं होता तो सीधा अगर क्वालिफिकेशन लेना होता है, डिग्री लेना होता है, तो ये जहाँ से डिग्री ले रही है डिग्री मिल जाता है, डिग्री इनके खाते में आ जाता है। लेकिन इनको लगा कि नहीं, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में हम देखें हमसे सुपर कौन है और उसे मुझे बीट करना है। जब यह इनके मन में प्रेरणा आई तब इन्होंने फिर उस गिनीज बुक के रिकॉर्ड को खोला कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है या हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें कौन हमसे आगे है। उस प्रतिस्पर्धा में ये शामिल हुई और उस बीट ये होना चाहिए। धन्यवाद कि मैं नेहा जी इतनी ऊंचाइयों को हासिल करें और उसमें हम सबका जहाँ कहीं अगर महसूस होगा योगदान या लगता है कि हम सब कहीं पीछे खड़े होने से और ही आगे जाएंगे, तो ये जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे हम लोग पीछे खड़े मिलेंगे। हर तरह से इनके लिए हम लोग मदद करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि नेहा जी ने शुरुआत किया, इसके पहले भी इनके नाम से 3 रिकॉर्ड और कायम हैं और ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। तो हम तो इसीलिए इनके भी पापा नहीं हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं,
इनका हमने पैर छू के आशीर्वाद लिया और हमने क्योंकि मैंने इस बात को जरूर किया कि भाई इन लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद है कि आज नेहा जी इस मुकाम पे हासिल की। अभी कुछ दिन पहले ही अभी इनकी शादी हुई, उस शादी में हम 1.5-2 घंटे बैठे थे। सिस्टर की शादी थी, सिस्टर की शादी थी, उसमें हम लोग 1.5-2 घंटे बैठे थे। चर्चा हुई कि भाई हम लोग मैंने इसे वहाँ पे थे, तो कहने का मतलब कि ये एक मतलब हम लोग तो वह अभी आज लोग हमको जैसे पता चला तो लोग बताया कि नहीं बिट्टू जी का, मैंने कहा कि भाई अभी बिट्टू जी के हम बैठे थे 2 घंटा, तो ये बड़ा एक मैंने हम लोगों के लिए भी मतलब देखिए हमें तो लगता है कि नेहा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है। आप समझ सकते हैं कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मतलब पहले से कितने प्रयास करने पड़ते हैं। अगर इसके पहले का जो पिछला जो रिकॉर्ड होगा, जैसा कि इन्होंने बताया, उस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए पहले आपको उस संस्था से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब वह जब अलाउ कर देगा, क्योंकि संस्था अलाउ कर दिए, तब हम उसको बीट करने के लाइन में लगते हैं और उसको बीट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें तो लगता है कि मतलब नेहा जी को लोग प्रेरणा मान करके, जैसे कि हम युवाओं को बताते हैं अपने बारे में, या युवाओं से हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग कुछ करो, हमको देख के सीखो कि हम कहाँ से कहाँ तक आए। इसी तरह से अन्य लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अन्य छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी नेहा जी से इस प्रतिभा का उनको अनुसरण करना चाहिए और उस अनुसरण। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।